हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एंड एज ऑलवेज जस्ट कूल हैं। तो दोस्तों, आज जिस मैटर में डिस्कस करने के लिए हम लोग आए हैं वो मैटर आप लोग थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे कि एक बात बोलिए दोस्तों, अगर वर्ल्ड का मोस्ट रेपुटेड एंड ट्रस्टेबल ओटीटी ब्रांड अगर हम किसी का नाम ले सकते हैं तो किसका? बोलिए किसका? ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर रोज़ नया कंटेंट आता रहता है। हर रोज़ हम लोग के एंटरटेन करने के लिए ये लोग बहुत कोशिश करते हैं और सच में कर भी लेते हैं। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज़ में आता है। लेकिन दोस्तों, कभी आप लोगों में ये बात आया है कि नेटफ्लिक्स है क्या? इसका डाउनफॉल कैसे हुआ था? इसका रेस कैसे हुआ था? ये इतना बढ़िया जगह पे ऐसे कम्पिटिटिंग एक प्लेटफॉर्म में ही अपने आप की इतना अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कैसे किया? कभी ये बात आपको खनक लगा होगा इस चीज़ का? आइए आज थोड़ी देर के लिए इस नेटफ्लिक्स को लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा सा, और नया इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, और मैं ये करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल बटन। तो मैं इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। दोस्तों, ये बात है 1997 का, जब नेटफ्लिक्स का इन्वेंशन हुआ था, मतलब जब फाउंड हुआ था ये कंपनी। उससे पहले जो यूएसए में चलता था नेटफ्लिक्स, वैसे भी यूएसए फर्म है, आपको मालूम है सबको। तो जिसको कुछ मालूम नहीं, जिसको मालूम नहीं है उसके लिए मैं हूँ, मैं बोल दूँगा उसको। तो नेटफ्लिक्स से पहले था ब्लॉकबस्टर। ये ब्लॉकबस्टर यूएसए में डीवीडीज़ को रेंट में देने का काम करता था। मतलब सोचिए कि उस टाइम पे अगर आपको कोई मूवी देखना है तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, ब्लॉकबस्टर में जाएंगे, वहाँ पे जाकर लिस्ट को देंगे, डीवीडीज़ को वो आप रेंट में लेंगे, घर जाके देखेंगे, फिर जाकर उसको आप रिटर्न कर देंगे। ये था फंडा। तो चलता था ये ठीक तरीके से। ब्लॉकबस्टर उस टाइम पे अमेरिका का गिनी चुनी कंपनियों में से एक था। उसका रेवेन्यू का मॉडल दिन के दिन, मंथ के मंथ उसका रेज होता बढ़ता रहता था, और उसका एट द लास्ट जो रेवेन्यू, जो उसका मॉडल था, उसका था 3.1 मिलियन कंपनी था वो। और इसका टोटल जो रेवेन्यू था उसका 16% आता था लेट फी से। मतलब सोचिए, जो ब्लॉकबस्टर अगर आपको कोई डीवीडी दिया, आप जाकर मूवी देखे और आपको उसको वापस करना था 20 तारीख को, आपने उसको 30 तारीख को रिटर्न किया है, तो उसका एक लंबा चौड़ा लेट फी आपको भरना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल को अगर आप मिस करते हैं तो जैसे एक लंबा चौड़ा लेट फी का बिल आपको भरना पड़ता है, वैसे ही एज इट इज़ ब्लॉकबस्टर को भी देना पड़ता था। तो ब्लॉकबस्टर का 16% रेवेन्यू आता था कस्टमर्स के लेट फी से, और ये बहुत प्रॉब्लम था एट द टाइम। उस टाइम पे कस्टमर्स मतलब लगभग झगड़ा करते थे वहाँ पे जाकर ब्लॉकबस्टर में कि लेट फी को इम्पोज ना किया जाए। लेकिन ब्लॉकबस्टर का तो ये प्लेटफॉर्म था, लेट फी वो लेगा ही। ऐसे ही एक आदमी एक दिन आया, वो डीवीडी लेके गया, वो देने के टाइम पे सडनली लेट हो गया था, तो उसको $40 लेट फी इम्पोज किया गया था। तो बहुत गुस्सा हो गए थे वो, गुस्सा होके घर चले गए, झगड़ा करके घर चले गए। वैसे ही एक नया प्लेटफॉर्म को बनाया। हाँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर की तरह ही एक नया प्लेटफॉर्म को उसने बनाया, जिसका नाम दिया था नेटफ्लिक्स। तो गुस्सा होके जिस कंपनी को बनाया गया था वही था नेटफ्लिक्स। रिक हेस्टिंग्स जो नेटफ्लिक्स के फाउंडर हैं, तो उन्होंने ये बनाया। उनका जो प्लेटफॉर्म था वो था ईमेल डीवीडी सर्विस। मतलब सोचिए कि आपको अगर मूवी देखना है तो आप एक लिस्ट बनाइए, गूगल से देकर एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि उस टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म था नहीं। आप लिस्ट बनाइए, नेटफ्लिक्स को मेल कर दीजिए, नेटफ्लिक्स आपके घर में डिलीवरी करके जाएगा। और इसका टैगलाइन ही था उस टाइम पे, नो लेट फीस, मतलब कोई लेट फी लिया नहीं जाएगा। तो बहुत सारा बनी बनाया हुआ जो कस्टमर्स था वो लोग शिफ्ट होने लगे ब्लॉकबस्टर से नेटफ्लिक्स में, और नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू बहुत जल्दी अपना ग्रोथ पकड़ने लगा। तो इतना जल्दी ग्रोथ पकड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर था वो नेटफ्लिक्स के पास था, और ब्लॉकबस्टर दिन के दिन नीचे जाने लगा, डाउन ग्राउंड करने लगा।
नीचे डाउनफॉल। तो कुछ दिन के बाद नेटफ्लिक्स ने क्या किया, वैसे ही ब्लॉकबस्टर की तरह, और ईमेल सर्विस तो था, उसके बाद भी स्टोर खोलना स्टार्ट कर दिया कि आप आइए हमारे स्टोर पे रेंट में लेके जाइए और कोई लेट फी नहीं देना पड़ेगा, फ्री। लेट होगा तो होगा, उसमें कुछ नहीं है। तो यही प्लेटफॉर्म को फिर 2004 में ब्लॉकबस्टर ने भी अपना लिया। वो क्यों बैठा रहेगा, वो भी अपना लिया। उसने क्या किया, ईमेल सर्विस स्टार्ट कर दिया, उसके साथ उसने लेट फी को भी हटा दिया। लेकिन ब्लॉकबस्टर तो ये रिवेंज लेने के लिए किया, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। नेटफ्लिक्स जैसे नो लेट फी का मतलब नो लेट फी, उसका एक बनी बनाया हुआ प्लान है जिससे उसने रेवेन्यू को सेटअप करके रखा है। ब्लॉकबस्टर के पास ऐसा कोई सेटअप था नहीं। तो इस कारण से 200 मिलियन लॉस में चला गया आपका ब्लॉकबस्टर, और 200 मिलियन और लॉस में चला गया क्योंकि उसने ईमेल सर्विस स्टार्ट किया। तो 200-400 मिलियन का वो वैसे भी वो घाटे में चल रहा था। अब ये स्टार्ट करने से क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर का तो वैसे ही जो पॉपुलैरिटी है वो नेटफ्लिक्स से पहले ही था। तो वहाँ पे बहुत सारा कस्टमर्स था जो नेटफ्लिक्स से फिर से ब्लॉकबस्टर में आ गया, क्योंकि ब्लॉकबस्टर को वो प्यार करते थे। शिफ्ट हो गया तो नेटफ्लिक्स तो डाउनफॉल होने लगा उसका रेवेन्यू मॉडल, और वैसे ही ब्लॉकबस्टर तो वैसे ही 400 मिलियन डाउनफॉल में है। तो दोनों की हाल ही खराब 2007 में ही। फिर 2007 में एक और ट्विस्ट हुआ, एक नया रिटेल जायंट यूएसए में आ गया जो इन दोनों को टक्कर देने लगे। हाँ दोस्तों, और कोई नहीं, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने क्या किया, अपने स्टोर में डीवीडीज को बहुत ही कम दाम में देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसका मोटो ये नहीं था कि वो डीवीडी को सेल करेगा, उसका मोटो ये था कि हम डीवीडी को इतना कम दाम में सेल करेंगे कि बाकी लोग सोच नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, डीवीडी देखते देखते लोग और भी चीज़ परचेस कर लेंगे, मतलब मछली को पकड़ने वाले चारे की तरह डीवीडी को यूज़ करने लगे। तो लोग जाते रहे, डीवीडी खरीदते रहे, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें परचेस करने लगे। तो सर्वाइव नहीं कर पाया ब्लॉकबस्टर, क्योंकि पहले ही 400 मिलियन का लोड था, फिर वो बैंकक्रप्ट हो गया। पड़ा रहा नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स अपने डिसीजंस और आइडियाज़ को बहुत बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया, और उसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट कर दिया। हाँ, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिस नेटफ्लिक्स को आज हम जानते हैं वही स्टार्ट हुआ। तो नेटफ्लिक्स अपना सेपरेट लाइन स्टार्ट कर दिया। तो बात यह है कि आज 2021 में नेटफ्लिक्स एक जायंट है, लेकिन 2022 में नेटफ्लिक्स के सर के ऊपर फिर से वही बादल मंडरा रहा है कि कुछ होने वाला है नेटफ्लिक्स में। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यही है कि नेटफ्लिक्स क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के वेब सीरीज़ को अपने साइड में दिखाता है, और ये नेटफ्लिक्स जानता है कि ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस से वो लेके चला था, जैसे वॉल्ट डिज्नी, HBO, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, ये लोग भी जानते हैं कि मेरे कंटेंट को लेके ये नेटफ्लिक्स अपना बिजनेस को रिकवर कर रहा है। और वैसे वो वॉल्ट डिज्नी का जो मूवी निकलता है, वो थिएटर में जो चलता है वॉल्ट डिज्नी का मूवीज़, वहाँ से $1 बिलियन को रेवेन्यू को जनरेट कर लेता है वॉल्ट डिज्नी। HBO का भी वही, टेलीविज़न के थ्रू वो लोग बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। उसके बाद ही OTT प्लेटफॉर्म में आता है, तब भी रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब इतना पॉपुलर होता है उन लोगों का कंटेंट। तो ये लोग अभी सूत्रों के हिसाब से वॉल्ट डिज्नी, HBO एक होकर एक नया OTT प्लेटफॉर्म खोलेंगे, वहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन हाउस का सारे के सारे कंटेंट को शो करेंगे, और नेटफ्लिक्स को उसको हटा लेंगे। तो नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल हो जाएगा, बहुत सारा बिजनेस लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स या वॉल्ट डिज्नी का बहुत सारा पॉपुलर वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स में शो होता है, बहुत सारे लोग इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं। और नेटफ्लिक्स का इनकम तो है सब्सक्रिप्शन बेस। तो नेटफ्लिक्स का फाउंडर पहले से ये जानते थे कि ये चीज़ होने वाला है, तो ये लोग क्या किए, नेटफ्लिक्स पहले से अपना प्रोडक्शन हाउस बना दिए। नेटफ्लिक्स अब अपना प्रोडक्शन हाउस बना के अपना कंटेंट को बना रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को मालूम है दूसरे कंटेंट को लेके अपना प्लेटफॉर्म में चलाना, ये प्लान बहुत दिन तक नहीं चलेगा, ये बंद होने वाला है। तो वही बंद होने का जो प्री प्लान है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। वॉल्ट डिज्नी, HBO एक होकर नया प्रोडक्शन हाउस बनाने की स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोगों के सामने बहुत जल्दी एक नया OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है, जो वॉल्ट डिज्नी और HBO को मिला के एक नया OTT प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें बहुत पॉपुलर वेब सीरीज हम लोग देख पाएंगे। तो नेटफ्लिक्स का ये है अपग्रेड एंड डाउनग्रेड, और अपने आप को कैसे ये मजबूती से पकड़ के रखने का जो दम है वो दिखाया है नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स को मालूम था ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ होगा एक ना एक दिन, इसीलिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पहले से अपना प्रोडक्शन हाउस बना के रखा है। और नेटफ्लिक्स बहुत बढ़िया वेब सीरीज़, बहुत बढ़िया
फिल्म्स को प्रोडक्शन हाउस में बना के हम लोगों के सामने वैसे ही ये देता है। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ये फैमिली को थोड़ा बड़ा कीजिए, तो मैं ऐसे कंटेंट को हर रोज़ लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।